अभी हमको सूचना मिली कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन वोट की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे, जब वक्फ वोट हो सकता है तो सनातन हिंदू वोट क्यों नहीं हो सकता है? और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू वोट बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल खा रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रच रहे। मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनको बताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। महाराज जी नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन नारियां और बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षित है और उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। तो विधान और लोकसभा में पास हो गए, सब प्राण दंड तक हो जाएगा उनको। गुरुजी, भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के प्रसाद का भी इस तरह का जांच की जानी चाहिए? हाँ, वो हम लोग अलग से व्यवस्था सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। महाराज जी, कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, हर बार आपका मैसेज आता है, इस बार कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो हम पहले देश के उनको जन्मदिन की बधाई, वो हमारे मित्र है। हम तो कहेंगे आप लोग प्रयास करिए, इस बार महाराष्ट्र में भी आए हो, उनका हाथ सब लोग मजबूत करिए। हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में आए। बस आज के परिवेश में पत्रकारों के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए? पत्रकारों की भूमिका होने को अच्छा समाचार छापे, भिन्न भिन्न वैसे कदाचार विचार के समाचार छापते हैं और संतों का बहुत कम अच्छा छापे। मैं यही कह रहा हूँ। अगर तिरुपति बालाजी जो मंदिर में प्रसाद दोषियों के लिए किस तरह की सजा की मांग करेंगे? जो प्राण दंड की। राम भक्त कैसा होना चाहिए? राम भक्त जैसे मैं हूँ, गुरुजी जैसा होना चाहिए। गुरुजी, ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त बोलते हैं। भक्त हाँ, तो आपको जानकारी तो है जो हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है, कितना बड़ा पाप किया है आप देखिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मठ मंदिरों की व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार शासन वहाँ का संचालन करता है, मंदिर की सारी व्यवस्था शासन के अधीन है। ये जिम्मेदारी किसकी है? किस श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप लोग वहाँ जाते हैं? हिंदुओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करते, और आपने उनको प्रसाद के नाम पर पशुओं की चर्बी भोजन के प्रसाद के रूप में दे दी। कितना बड़ा ये षड्यंत्र है। जिस मंदिर में करोड़ों रुपए की आय है, करोड़ों रुपया प्रतिमाह वहाँ आता है, शुद्ध घी नहीं खरीदा जा सकता क्या? जहाँ मालूम करना चाहिए। तो ये संचालकों का दोष है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं सारे के सारे शासन से मुक्त होना चाहिए, और हिंदुओं के धार्मिक स्थल ही शासन के पास हैं, और कोई धार्मिक स्थल तो शासन के पास है नहीं। सनातन धर्मावलंबियों के, हिंदू धर्मावलंबियों के जितने भी तीर्थ हैं, हमारे जो तीर्थ हैं वहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है। हम
सदाचार से युक्त होकर के वहाँ दर्शन करने जाते हैं और जब वहाँ चर्बी का प्रसाद हमें मिलेगा तो हमारी श्रद्धा कहाँ जाएगी। तो एक बहुत सोची समझी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। आजकल प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, स्नेह सम्मान सुविधा के पात्र हैं, परम ध्यान रखिए। जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा था कि गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पर आप प्रतिष्ठित हैं, गोहत्या को बंद कर दीजिए। मनमोहन सिंह क्यों करते? क्योंकि जो प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है वह क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र की दास्ता पालता ही है। इतना बल नहीं होता, वेग नहीं होता, धैर्य नहीं होता, इतनी सूझबूझ नहीं होती कि क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र की दास्ता पाले बिना भारत के प्रधानमंत्री पद के दायित्व का निर्वाह कर सके। अब मोदी जी 10 वर्ष बीत गए, 11वां वर्ष चल रहा है, प्रधानमंत्री के पद पर हैं। अब वो गोहत्या के काले कलंक को पाले हुए हैं। उन्होंने कहा था गोरक्षक गुंडे और मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र इत्यादि जो गोभक्षक हैं उनको पूरी छूट है कि गाय बैल को मारो और खाओ। यहाँ तक उन्होंने कह दिया जीवित गाय बैल इत्यादि को विदेशों में भेजो ताकि गोभक्षकों को ताज़ा मांस मिल सके। मतलब गोहत्या के पूर्ण पक्षधर भारत के प्रधानमंत्री अब हो गए। वहाँ जो जाता है उसी रंग में रंग जाता है। तो बैलों की उपयोगिता ट्रैक्टर आदि के द्वारा छीन ली गई। कृत्रिम दूध के कारण गोवंश गाय की उपयोगिता छीन ली गई। महायंत्रों का प्रयोग करके कृत्रिम विधा का आलम्बन लेकर के जिस प्रजाति की उपयोगिता को विलुप्त कर देते हैं उस प्रजाति का विलोप स्वाभाविक है। स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। एक जिला में 5 विभाग हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। एक एक विभाग में कम से कम 25-25 एकड़ भूमि गोचर भूमि हो, तब गौवंश की रक्षा हो सकती है। वन में भी ऐसी व्यवस्था की गई है, गाय इत्यादि प्रविष्ट न कर सके। प्रविष्ट हो जाए तो ऊपर उठा करके गला उनके पहुँच ही नहीं सके। जब उनको चारा ही नहीं मिल रहा है तो उनका लोप होगा ही। के पूर्व अध्यक्ष वाईपी सुब्बा रेड्डी ने परोसे गए लड्डू के लिए घी में घटिया सामग्री और पशु वसा के आरोप में जांच के लिए सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। क्या कहना? बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जांच तो इसको होना चाहिए। और जो उन्होंने सेवानिवृत्त जज के लिए मांग किया है वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग अच्छी प्रकार से इसकी जांच करते हैं और उसको निष्पक्ष जो जांच होगा वो रिटायर्ड जज के ही माध्यम से होगा। इसलिए जो किया जा रहा है जांच बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये है ऐसा घृणित और ऐसा दूषित कार्य हुआ है जो किसी भी रूप में इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोग सनातन धर्म के ऊपर आघात है। और जो प्रसाद वितरण होता है उस प्रसाद में और मांस या मज्जा और का यह तेल मछली का मिला देना ये बहुत गलत है। और इसका चर्चा सभी जगह है और बहुत लोग ऐसा गलत काम करते हैं, विशेषकर जो उसके ठेकेदार होते हैं, जो उसके ये बनाने का जिम्मेदारी लेते हैं, उन लोगों ने ऐसा गलत किया है। और वास्तविकता तब पता चलेगा जब इसका जांच होगा। और जांच होने के बाद, जब निष्पक्ष जांच के बाद यह पता चल जाए कि कौन लोग थे और कैसे इस प्रकार से यह दूषित वातावरण किया गया है,
उसको दंड दिया जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो हमारे सनातन धर्म पर यह आघात है और ऐसे आघात बना रहेगा सनातन धर्म के लिए। ऐसे करना यह सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टदायी है। इसलिए इसे जांच होकर के और उसका निष्कारण, उसका जो दोषी है उसको दंड दिया जाए। जो देवास थाना है सुप्रीम कोर्ट जा रही है जांच के लिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, तो इस जांच का स्वागत करते हैं। हाँ, बिल्कुल, जांच करने के लिए जो मांग किया है बहुत अच्छी बात है। उसी के विषय में तो सम्मान ने बोला कि हाँ जांच हुआ, जांच होने के बाद ही इसका निष्कर्ष निकलेगा और जब जांच हो जाएगा तभी पता चलेगा कि दोषी कौन है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुणे वाले का कहना है कि भगवान राम के आगमन पर दीपावली और पटाखे फोड़े जाएंगे, लेकिन जब शराब घोटाले का एक आरोपी जेल से बाहर आया तो पटाखे फोड़े गए। यह दोहरा चरित्र, मुझे लगता है कि अपनी तुलना भगवान राम और भरत लक्ष्मण से करना अपमान है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के। देखिए, यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो आतंकियों को सपोर्ट करते थे वही लोग मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित हो गए। पहले भी दिल्ली का दुर्भाग्य ही था कि शराब घोटाला, जो शराब पी गए, ऐसे घोटाले बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री हो गए। झूठे वादे करने वाले, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय और झीलों पर बात करने वाले, जिनके नेतृत्व में अभी बरसात में देखा गया कैसे दिल्ली को झील बना दिया गया था, ऐसे लोग मुख्यमंत्री हुए और आरोपों पर निरंतर जेल में रहने वाले केजरीवाल, जब जेल शर्तों के आधार पर बेल मिलता है उनको, उसके बाद वो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में नियुक्त करते हैं। यह मैं मानता हूं कि एक साजिश है, किसी बड़े षड्यंत्र के तहत इसी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जो लोग आज भगवान राम के भरत और लखन और शत्रुघ्न और राम की बात कर रहे हैं, भगवान राम के चरित्र पर वार्ता कर रहे हैं, यही लोग हैं जिनकी नानी कहती थी कि वहां राम मंदिर नहीं बल्कि हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्य है हम भारतीयों का कि ऐसे लोग हमको छल ले जाते हैं और हम इनके छलावा को समझ नहीं पाते हैं। मैं मानता हूं कि जो आने वाला समय है दिल्ली में वह केजरीवाल के विपरीत है और ये लोग सिर्फ जेल में रहने के अधिकारी हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता का अधिकार का हनन किया है, दिल्ली के गरीबों को, पिछड़ों को और उनके सम्मान को कहीं ना कहीं रौंदने का प्रयास किया है। दिल्ली की जनता यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोग सिर्फ कालनेमी के स्वरूप में कार्य कर रहे हैं, जनता को ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। महाराज, दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला है कि भगवान राम की तुलना अपने आप से कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? मैं बोल ही रहा हूं कि ये क्या भगवान राम से, क्या राम की ये तुलना करेंगे, जिन्होंने स्वयं राम मंदिर का विरोध कर दिया हो, जो 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्णय आया था, उस पर इनका कहना था कि वहां राम मंदिर नहीं बल्कि हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए, अनाथालय बना दिया जाना चाहिए। उस पर ये क्या कहेंगे? एक फतवा भी जारी हुआ था, इन्होंने भगवान राम के आगमन पर दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, उसका भी निर्णय 4-5 दिन पहले निर्णय आया था। उसके बाद जब केजरीवाल साहब एक शराब घोटाले में जेल में गया मुख्यमंत्री जब छूट के आता है, तो उसी आदेश पर जहां पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए दीपावली में, जहां होली में रंगोत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए, जहां रक्षाबंधन में आदि हिंदू पर्वों में पर्व नहीं मनाया जाना चाहिए, लेकिन जब दिल्ली के बहुरुपिया मुख्यमंत्री केजरीवाल छूट कर आते हैं तो पटाखों की आतिशबाजी की जाती है और फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ऐसे लोगों को जिन्होंने आतंकवादियों को सपोर्ट किया था। यह दिल्ली का दुर्भाग्य है और मैं मानता हूं कि दिल्ली भारत के हृदय में धड़कता है। ये पूरे भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं दिल्ली में और ये दिल्ली की जनता के कुंडली में सर्प मारकर बैठे हैं। YV सुब्बा रेड्डी ने परोसे गए लड्डू बनाने के लिए घी में घटिया सामग्री पशु आरोपों की जांच के सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या कहना है? देखिए, यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है कि जिस प्रकार से सनातन समाज को भ्रष्ट बनाने के लिए वहां कुचक और रचा गया जगन मोहन रेड्डी की सरकार में, यह अत्यंत ही दयनीय स्थिति पूरे भारत के सामने है। सनातन के सामने एक ऐसा संकट, मैं मानता हूं शताब्दियों बाद ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि जिस पर निष्पक्षता पूर्वक जांच की जानी चाहिए। तिरुपति तिरुमला के पूर्व अध्यक्ष जो कह रहे हैं मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। सुव्यवस्थित जांच करके और जो भी इसमें आरोपी पाए जाएं उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर और
कठोर से कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे अपराधियों को कदापि भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए जिन्होंने जनता के विश्वास के साथ घात किया है और जो सरकार में रहकर इस प्रकार से भगवान के साथ छल करते हैं, आस्था के साथ छल करते हैं। मैं मानता हूं कि सनातन के साथ छल करना, भारत के साथ छल करना है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है ये। और इन लोगों के ऊपर आतंकवाद और देशद्रोह जैसे मुकदमे पंजीकृत किए जाने चाहिए और समय रहते इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़े अपराधी हैं, अक्षम्य महापाप है जिसका कोई कहीं किसी भी प्रकार से क्षम्यता नहीं है।